तो एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 6 है और LCM 180 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1080, बी नंबर में ऑप्शन है 900, सी नंबर में 720 और डी नंबर में है 600। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। गुणनफल कर रहा है 180 गुना 6 करेंगे 0 हो जाएगा। 6 8 48 का 8 हाथ में 4 और 6 और 4 10 यानी 1080। और 1080 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 18 और 24 का LCM क्या होगा। LCM निकालना है। ए नंबर ऑप्शन है 36, बी नंबर में 72, सी नंबर में 144, डी नंबर में है 24। तो इसको बना के देखिए। तो हम भी देखते हैं बना के। 12 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 आ जाएगा। उसको 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 3 आ जाएगा। 18 का अगर गुणनफल करेंगे 2 गुना 3 आ जाएगा। 24 से गुणनफल करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 गुना 3 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24 आ गया। अब LCM का एक रूल है जिसमें सबसे ज़्यादा घात होगा वो गुना करके उसको लिखा जाएगा। इसमें घात 2 गो है, इसमें 1 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 2 है और इसमें 3 1 है, इसमें 2 3 गो है, 3 गो 2 है। तो इसका LCM निकालने के लिए 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 अब गुना कर देना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा इसका और गुने 3 का स्क्वायर 9, तो 9 8 72। इसका आंसर हो जाएगा 72, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √196 का मान क्या होगा। 196 का मान निकाल के देखते हैं। तो 196 का वर्गमूल निकालने का एक तरीका होता है, जोड़ा लगेगा दोनों में इस करके। पहले 1 से लगा देंगे सब तरफ, इसको जुड़ जाएगा तो ये कट जाएगा। अब 96 उतरेगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे 4 से, 4 लगाए तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 कट गया 96। इसका वर्गमूल हो जाएगा 14। 3 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये नंबर है 0.125, बी नंबर में 7/9, सी नंबर में √3 और डी नंबर में है 0.5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी √3 हो जाएगा इसका आंसर अपरिमेय संख्या। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 असहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 असहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। तो हमेशा 2 अभाज्य संख्या यानी मान लो एक अभाज्य संख्या 2, एक मान लो 3, तो 2 और 3 का HCF जब निकालेंगे तो 1 आएगा। 2 एकम 2 कट गया 1, तो 2 1 दूना 2 कट जाएगा आपको। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 2 असहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 यानी हमेशा 2 असहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 असहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। तो 6 नंबर कह रहा है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। जैसे निकालना पड़ेगा आपको। एक अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। एक क्या अभाज्य संख्या होगा 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं, 19 होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। इसी तरह से करते रहेंगे तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 15। तो 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। तो 15 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी। 7वां क्वेश्चन का 144 का वर्गमूल क्या है। तो 144 का वर्गमूल जो है, वर्गमूल निकालने का तरीका होता है 144 जोड़ा लगेगा 1 1 में, 1 से 1 लगा देंगे पूरे में, 2 आ जाएगा यहाँ, 1 1 जुटेगा, उसके बाद कट जाएगा, ये 44 उतरेगा। अब कितने 44 22 बार में लग जाएगा, 22 दूना 44, तो 2 बार में लगा, इसका आंसर 12 हो जाएगा। तो 40 का वर्गमूल 12, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 अनंत जाता है। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 किसका गुणात्मक तत्व है।
0 किसका गुणात्मक तत्व है? प्राकृतिक संख्या का, पूर्ण संख्या का, कि इनमें से कोई नहीं का? दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, दोनों का, दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 0 किसका गुणात्मक तत्व है? तो प्राकृतिक का, पूर्ण का, कोई नहीं, सभी। 0 किसका गुणात्मक तत्व 1 होता है। किसके भी गुणात्मक तत्व 1 हो, 0 का गुणात्मक तत्व 1 होता है, तो इसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 और 15 है। 8 15 क्या है? अभाज्य संख्या है कि संयोज्य संख्या है कि सअभाज्य संख्या है कि पूर्ण संख्या है? क्या हो जाएगा? तो 8 और 15 क्या है? सअभाज्य संख्या है। अभाज्य तो है, सअभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है 7 के पावर क्यू का मान क्या होता है? तो 7 के पावर क्यू का मान क्या होता है? तो 7 गुना 7 करोगे तो 7 7 49, और 49 को 7 से गुना करोगे तो 343 आएगा। 7 क्यू का मान कितना आएगा? 343। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। इसका ऑप्शन है कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए है जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन है? 18 दूना 36, 12 तिया 36 होता है, 2 3 दूना 6 और 6 का 36, तो अभाज्य गुणनखंड बोला जाएगा 36 का, तो 2 गुना 18 हो जाएगा। क्या इसका निकालना पड़ेगा आपको? निकालने के लिए है आपका इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 2 से, 18 दूना 36, फिर 2 से, 9 दूना 18, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा देंगे। यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, तो अभाज्य गुणनखंड कौन है? तो इसमें 2 आ रहा है और सिर्फ 3 आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब 14 कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि 14 कह रहा है कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या यानी जो स्वयं और अपने सबसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 99। 99 ये भाज्य संख्या हो जाएगा। 99 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। उससे पहले आएगा 98, 98 सम संख्या हो जाएगा। उससे पीछे आएंगे तो 97, 97 जो सिर्फ 97 और 1 से ही कटेगा, तो इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -9 किस प्रकार की संख्या है? -9 किस प्रकार की संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, क्या पूर्ण संख्या है, कि अभाज्य संख्या है, कि संयोज्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? -9 क्या है? ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, लेकिन एक पूर्ण संख्या है। ये -9 क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाता है। अभाज्य संख्या तो होगा नहीं, -9 संयोज्य होगा नहीं, प्राकृतिक होगा नहीं, क्योंकि 1 से 4 होता है, तो 0 यानी -9 जो पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √x बराबर 9, तो x का मान कितना होगा? सिंपल है, ये रूट है, इसको इधर ले जाए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट इधर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा 9, तो x का मान, सॉरी रूट है इधर, और रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x हो जाएगा इधर बराबर 9 स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर 81 हो जाएगा, 9 9 81। तो ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 81। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 और 24 का HCF क्या होगा? 16 और 24 का HCF क्या होगा? एक तो तरीका है, सिंपल है, 16 और 24 का ऐसे कर, 16 एकम 16, और इधर बच जाएगा 14 में से 8 6 कटेगा तो 8 कट गया, और 8 करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ये भी कट गया, तो इसका HCF 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 8। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? जो जिसका स्क्वायर हो, वर्ग नहीं है। तो 49 जो 7 का स्क्वायर हो जाता है, 64 8 का स्क्वायर हो जाता है, 81 9 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर नहीं होता है, तो 72 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 72।
19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 1 से 100 तक के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, इसका आंसर देना होगा आपको। 1 से 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी किसका 1 से 100 तक के बीच कितना स्क्वायर होता है। तो 1 से 10 तक में 10 का स्क्वायर 100 तक होता है। 1 का स्क्वायर यानी 1 से 100 तक, यही नहीं पूछा जा रहा है 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। 10 पूर्ण वर्ग संख्या होगा 100 तक में, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करके 10 का स्क्वायर तक 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गुना 5 गुना 5 कितना होगा, यानी 5 का क्यों पूछा जाए। 5 है 25, 25 बच्चे 125, तो 125 ऑप्शन कहीं दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 125। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, पर जूम कर देते हैं, थोड़ा जूम नहीं रहने देते हैं, कहाँ जूम करें। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 45 और 30 का एलसीएम क्या होगा। 30 और 45 का एलसीएम पूछा जा रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 45 का अभाज्य गुणनखंड जो आ जाएगा, 45 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो 9 × 45 होता है, तो 5 गुना 3 गुना 3, और 30 का हो जाता है 6 × 30, यानी 5 गुना 2 गुना 3, 5 गुना 10, 10 या 30, और यहाँ 5 × 15, 15 या 45 हो जाएगा। एलसीएम का जो नियम है वो सबसे अधिकतम घात, तो 5 का इस दोनों में सबसे अधिकतम घात आ रहा है 1, तो 5, इसमें 3 का अधिकतम घात 2 है, इसमें 1 ही है, तो अधिकतम घात 2 वाला ले लेंगे, तो 3 × 9, उसके बाद गुना 2 का अधिकतम घात, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 0 है, मतलब कुछ नहीं है, तो 2 का अधिकतम 2, तो 9 × 5 = 45, यानी 5 × 9 = 45, 45 दूना 90, 30 और 45 का एलसीएम जो आएगा वो 90 आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि एक किस प्रकार की संख्या है। एक अभाज्य संख्या है कि संयोज्य संख्या है, या सी नंबर ना अभाज्य है ना संयोज्य या पूर्ण संख्या है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो 22 नंबर का सी हो जाएगा, ना अभाज्य है ना संयोज्य। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 बराबर कितना का स्क्वायर है, यानी 100 कितना का स्क्वायर होता है। तो सिंपल ऐसे 10 का स्क्वायर होता है, लेकिन देख लीजिए कैसे होगा। फिर जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर 1 0, 1 से 1 कट देंगे, पूरा 2 आ जाएगा, कट गया 0, तो 0 बार में लगा के 0 कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। इसका आंसर 10। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/7 किस प्रकार की संख्या है। 3/7 किस प्रकार पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या है 3/7, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, हो सकता है। 3 नंबर में 2 नंबर अपरिमेय संख्या, सी नंबर में है परिमेय संख्या, और डी नंबर में प्राकृत संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्राकृत संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। 3/7 किसका हो जाएगा, परिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में जिसे लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 जोड़ने पर संख्या में क्या परिवर्तन होता है। 0 जोड़ने पर संख्या में परिवर्तन होता है, यानी बढ़ता संख्या है या घटता है या नहीं बदलती है या 0 हो जाती है। तो सामान्य से किसी भी संख्या, मान लो 25 है, इसमें जोड़ने पर 0 जोड़ने पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, 25 का 25 से आएगा, तो नहीं बदलती है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 26 कह रहा है कि -15 और +7 क्या होगा। तो 8 7 15 होता है, लेकिन माइनस में ज़्यादा है 15, तो -8 हो जाएगा इसका आंसर, -8। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 18 के गुणज में कौन है। 18 के गुणज में कौन सा है। तो 18 का हम गुना करेंगे, गुणज निकालेंगे, 2 9, उसके बाद 3 3, उस गुणज में क्या 12 है। चलिए हम डायरेक्ट ये दोनों को मिटा देते हैं। 12 है नहीं, 36 है नहीं, 27 है 9 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9, लेकिन 18 के गुणज में कौन है, ये गलत है, मिस्टेक है ये। 18 के गुणज में पूछा जा रहा है, 18 से गुना कौन कौन है। 18 1 18 नहीं हो सकता है, 9 है। 18 से गुना करेंगे 27 भी नहीं, 18 से गुना करेंगे 12 भी नहीं है, 18 से गुना करेंगे 36 है, 18 दूना 36। इसका गुणज 2 के गुणज में है, कितने गुणज में, 2 गुणज में, कितना है तो 36 है। इससे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर का सी हो जाएगा 27 नंबर का।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट 81 प्लस रूट 16 बराबर क्या हुआ। तो रूट 81 का जो मान होता है वो 9 होता है, उसका रूट 16 का मान 4 होता है, तो 9 4 13 जोड़ने पर 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 5 7 क्या है। 2 3 5 7 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि पूर्ण संख्या है, कौन सा संख्या हो जाएगा। तो 2 3 5 एक विषम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर कह रहा है कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और 6 में 6 घटेगा तो 0, 3 में से 1 घटेगा तो 2 यानी 20, ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है 20 नंबर में 20 है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 और 28 का HCF क्या होगा, मतलब महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, महत्तम पूछ रहा है HCF। 20 से कम 20 कर देंगे, उसके बाद 8 बचेगा, तो हम फिर 8 से जो लगाएंगे 20 में, तो 8 दूना 16 लगेगा, बचेगा 4, तो 4 का परम टेबल 2 आ जाता है, यानी 4 हो जाएगा इसका HCF, ऑप्शन नंबर बी 4 आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 30 तक कितनी सम संख्या है। 1 से 30 तक में कितनी सम संख्या है, सम विषम सम, सम जो 2 से पूरा भागा जाए, तो पहला हो जाएगा 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, कितना हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी संख्या हो जाएगी 1 से 30 तक कितनी सम संख्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है कि 9 का स्क्वायर का मान क्या होगा। 9 स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 9 दूना 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1 या 2 या 0 या 5। प्राकृतिक संख्या कहाँ से, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 अनंत तक जाती है, और 0 यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब जो 35 कर रहा है कि 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी 8 8 64, ऑप्शन नंबर सी। 6 का वर्गमूल 36, 7 का 7 49, 9 का 9 नंबर 81। ये सब वर्गमूल 1 से 25 तक आप लोग को याद कर लेना है वर्गमूल, ये सब ज़्यादा पूछता है वर्गमूल, ये सब याद रखना चाहिए। क्यों एक लाएंगे और वीडियो जिसमें वर्गमूल घनमूल सबका ट्रिक बता देंगे, बड़ा से बड़ा भी हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 14 और 15 का 14 और 15 है, 14 और 15 क्या है, अभाज्य संख्या है कि सहअभाज्य है कि संयोजन है कि पूर्ण संख्या है। 14 15 क्या है, 14 15 एक सहअभाज्य संख्या, यानी भाज्य और अभाज्य दोनों यहाँ पर मिल दिख रहा है हमको, तो सहअभाज्य हो जाएगा। 14 15 क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 12 के कुल गुणनफल कितने हैं, 12 के कुल कितने गुणनफल है, कुल गुणनफल कितने हैं, तो 12 का कुल गुणनफल हम देखते हैं अभी। 12 के गुणनफल में गुणनफल पूछ रहा है, तो 12 गुणनफल 1 हो जाएगा, 2 में अभी 12 पार आता है, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 5 के में आता है, 6 दूना 12 होता है, और 1 12 खुद होता है, ठीक है। कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 12 के कुल गुणनफल कितने हैं, 6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि -1 -2 -3 किस समूह का है, प्राकृतिक पूर्ण ऋणात्मक की अभाज्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का इसका ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक समूह का है, ऑप्शन नंबर सी। 39 में क्वेश्चन कह रहा है कि √2 किस प्रकार की संख्या है, √2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 39 का आंसर जो हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। किस प्रकार की संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 गुना 4, 25 चौका 100 होता है, सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होगी, 1 से 20 तक विषम संख्या, तो सम विषम पूछे ना तो इसका आधा कर दिया करो, 20 है तो 20/2 कर दो, 20/2 कर दो, कितना हो जाएगा इसका विषम संख्या 10। तो 1 से 20 तक में कितनी सम संख्याएं आ सकती है,
क्या आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभी हटो, हाँ 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 121 का वर्गमूल क्या होगा। 121 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो 121 का वर्गमूल निकालने का तरीका है 1 1 1 1 1 टिपावे कट गया, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा और फिर 21 बचेगा। अब हम कितना से गुना करें जो 21 आएगा 2 में, तो 1 से 1 गुना करेंगे तब ना, 1 एकम 1 और 1 दूना 2, 21 आएगा। तो यहाँ भी 1, तो 11 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 11। अब 43 में क्वेश्चन कर रहा है कि 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस है प्लस दे देते हैं। 3 का क्यूब 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 9 8 17। ऑप्शन नंबर का 17 दिख रहा है, नहीं। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब फिर से करते हैं। 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस 1 का 8 आया। अब 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ओ सॉरी 27। अब 27 8 को जोड़ देते हैं, 27 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 7 15, 5 हाथ में 1 2 है, कुछ नहीं, अब 3 हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए 35 हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 0 किस प्रकार का योगात्मक तत्व है। 0 किस प्रकार का योगात्मक तत्व है। योगात्मक तत्व यानी जोड़ने का तत्व। क्या प्राकृतिक संख्या है, कि पूर्ण संख्या है, कि वास्तविक संख्या है, कि सभी है। तो 0 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर योगात्मक तत्व सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी योगात्मक तत्व। यानी प्राकृतिक संख्या मान लो 2, इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो योगात्मक तत्व है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, सब 0 में 0 जोड़ेंगे, चाहे 1 में 0 जोड़ेंगे, सब 0। वास्तविक संख्या भी वही होगा, तो इनमें सभी सब आंसर हो जाएगा। 45 में क्वेश्चन कह रहा है कि 17 किस प्रकार की संख्या है। 17 अब संयोज्य संख्या है, कि अभाज्य संख्या है, कि पूर्ण संख्या है, कि वर्ग है। 17 किस प्रकार की संख्या है, इसका आंसर देना है। 17 देखो अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें ऐसे विषम भी संख्या होता है और अभाज्य संख्या भी होता है। 17 एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। 46 में क्वेश्चन कह रहा है कि 72 और 108 का एचसीएफ क्या होगा। लो पूछ दिया, 72 108 का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको अलग पेज में निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है, 72 और 108। तो 72 को 108 से करेंगे, 72 एकम 72 लगेगा। उसके बाद 8 में से 2 गया तो 6, और 10 में से 7 गया तो 3, 36 बचेगा। उसके बाद 72 लगाएंगे तो 36 दूना 72 यहाँ लग ही जा रहा है एक बार में, तो इसका आंसर 36 आएगा। तो चलिए आते हैं वहाँ पर। 72 108 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 36। ऑप्शन नंबर डी 36। क्वेश्चन 47 कर रहा है कि 110 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो 100 में 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 64 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64, ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कितना होता है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11, इसी तरह से आगे बढ़ते जाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 81 बराबर कितना स्क्वायर। चलिए अब 81 का स्क्वायर निकालते। 81 बराबर कितना स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट, इधर स्क्वायर मान लो ये क्वेश्चन देखिए स्क्वायर दिए हुए, तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर 2 आएगा, यानी 81 रूट में आ जाएगा, बराबर x मान लो इसको। तो x बराबर 81 के वर्गमूल 9 होता है, तो x बराबर 9, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और आखिरी क्वेश्चन है कि 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो 24 36 का एलसीएम निकालना भी हम सिखा चुके हैं अभाज्य गुणन की विधि से, लेकिन हम आसान तुरंत बनाने के लिए 24 36 इसको ऐसे करना है, 2 से लग जाएगा। 2 से लग रहा है क्या, 6 से लग रहा है इसमें, 6 चौको 24 डैश लगा दिए, 6 चौको 24 6 के 36, अभी भी 2 से लगा दीजिए।
2 और 3, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 6 का 72। 24 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आया, कोई चीज़ का दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से हर चैप्टर बाय चैप्टर हम सोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव लाते रहें। कहिएगा तो हम सब्जेक्टिव थ्योरी भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी सब सारा सब्जेक्टिव चलेगा ही।